क्या तुम कंफ्यूज्ड हो कि 10वीं के बाद क्या पढ़ना है? ट्रस्ट मी, मैं भी इस सिचुएशन में था। ऐसा लगता है ना कि ये कितना बड़ा लाइफ बदलने वाला डिसीजन है और आसपास हर किसी के पास अपनी ओपिनियन होती है ना? तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे टीचर्स, वो फैमिली फंक्शन वाला कोई रैंडम अंकल, हर कोई करियर काउंसलर बन जाता है। मेरे लिए इतने सब नॉइज के बीच एक रास्ता बहुत सेंस बनाने लगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये सिर्फ एक ट्रेंड फॉलो करने की बात नहीं थी, ये देखने की बात थी कि दुनिया कहां जा रही है और उस फ्यूचर को बनाने में हिस्सा लेने की चाहत थी। मैंने डिप्लोमा करने का डिसाइड किया और ऑनेस्टली ये मेरे सबसे बेस्ट डिसीजंस में से एक है। चलो मैं बताता हूं कि मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्यों चुना और कैसे इस फील्ड में डिप्लोमा मेरे फ्यूचर के लिए दरवाजे खोल रहा है। ये सिर्फ कोड करना सीखने के बारे में नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, कूल चीजें बनाने और एक ऐसे करियर के लिए खुद को सेट करने के बारे में है जो कॉन्स्टेंटली बदल रहा है और जिसकी हाई डिमांड है। सोचो जरा, हमारे आसपास सब कुछ टेक्नोलॉजी से चलता है, हमारे फोन के ऐप्स से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चलाने वाले सिस्टम्स तक। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना ऐसा लगा जैसे इन सब चीजों के काम करने का बैक स्टेज पास मिल गया हो, और उससे भी इंपॉर्टेंट कि मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। ये उन सुपर ड्राइव टेक्निकल वीडियोस में से एक नहीं होने वाला है। मैं अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। उतार चढ़ाव ठीक है, शायद उतने उतार नहीं, सब काफी अच्छा रहा है। और क्यों मुझे लगता है कि डिप्लोमा एक फैंटास्टिक लॉन्च पैड हो सकता है, स्पेशली अगर तुम शुरू करने और रियल इम्पैक्ट बनाने के लिए ईगर हो। हम प्रैक्टिकल स्किल्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज और यहां तक कि तुम पढ़ते पढ़ते कैसे कमाना शुरू कर सकते हो, इस बारे में बात करेंगे। तो अगर तुम 10वीं के उस मोड़ पर हो या बस टेक के बारे में क्यूरियस हो तो बने रहो। सबसे बड़े मिथ्स में से एक ये है कि टेक में अपना करियर शुरू करने के बारे में सोचने से पहले तुम्हें पूरी 4 ईयर डिग्री चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं, ये बिल्कुल सच नहीं है, स्पेशली कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा के साथ। इस रास्ते की ब्यूटी ये है कि ये तुम्हें कितनी जल्दी इंडस्ट्री रेडी कर देता है। बहुत सारे डिप्लोमा स्टूडेंट्स, मैं भी, अपने सेकंड ईयर के एंड तक इंटर्नशिप्स या छोटे मोटे फ्रीलांस जॉब्स देखना शुरू कर देते हैं। जरा सोचो, जब दूसरे लोग थियोरेटिकल स्टडीज में डूबे होते हैं, तब तुम एक्चुअल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले रहे हो सकते हो। ये अर्ली एक्सपोजर बहुत वैल्यूएबल होता है। ये सिर्फ थोड़ा पॉकेट मनी कमाने के बारे में नहीं है, हालांकि वो डेफिनेटली एक प्लस है। ये क्लासरूम में सीखी हुई चीजों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करने के बारे में है। तुम समझने लगते हो कि कंपनीज कैसे काम करती हैं, उन्हें किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और तुम्हारी स्किल्स उन्हें सॉल्व करने में कैसे हेल्प कर सकती है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बाद में तुम्हारे रिज्यूम पर बहुत अमेजिंग लगता है, चाहे तुम डिप्लोमा के बाद डायरेक्टली जॉब करने का डिसाइड करो या डिग्री करो। ईमानदारी से कहूं तो कभी कभी ट्रेडिशनल एजुकेशन थोड़ा ड्राई लग सकता है। घंटों के लेक्चर्स, थ्योरीज रटना और फिर ये समझने की कोशिश करना कि ये सब रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई होता है। वहीं पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा सच में शाइन करता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लर्निंग के आसपास बना है। थ्योरी हेवी कोर्सेज के अनलाइक डिप्लोमा क्लासेस, लैब्स, प्रोजेक्ट्स और ढेर सारी रियल कोडिंग प्रैक्टिस से भरी होती है। तुम सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पियाशाच नहीं रहे होते, तुम एक्चुअली कोड लिख रहे होते हो, उसे डिबग कर रहे होते हो और उसे सच में चलते हुए देखते हो। ये हैंड्स ऑन अप्रोच बहुत जरूरी है। तुम रियल स्किल्स बनाते हो, वैसी स्किल्स जो एम्प्लॉयर्स एक्चुअली ढूंढ रहे होते हैं। सोचो, जब तुम रात के 2 बजे अपने कोड में कोई बग फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हो या एक टीम के साथ मिलकर कोई मिनी प्रोजेक्ट बना रहे होते हो, तभी लर्निंग सच में पक्की होती है। तुम प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हो, क्रिटिकली सोचना सीखते हो और प्रेशर में काम करना सीखते हो। ये स्किल्स किसी टेक्स्ट बुक से डेफिनेशंस रटने से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग चुनने के बारे में सबसे रियश्योरिंग चीजों में से एक है, जॉब मार्केट में इन स्किल्स की जबरदस्त डिमांड। सीरियसली, आसपास देखो, कंपनीज टैलेंटेड टेक प्रोफेशनल्स को कॉन्स्टेंटली ढूंढती रहती हैं। उन्हें सॉफ्टवेयर बनाने और मेंटेन करने के लिए प्रोग्रामर्स चाहिए, एंगेजिंग ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस बनाने के लिए वेब डेवलपर्स चाहिए और सब कुछ स्मूथली चलता रहे, इसके लिए आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट्स चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड हर दिन एक्सपैंड हो रहा है और उसके साथ उन लोगों की जरूरत भी बेचार रही है जो उस वर्ल्ड को बना सकें और मैनेज कर सकें। और ग्रेट न्यूज ये है
कि डिप्लोमा के बाद भी तुम इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हो। बहुत सी कंपनीज डिप्लोमा होल्डर्स की प्रैक्टिकल स्किल्स की वैल्यू को पहचानती है। वे समझते हैं कि तुम्हें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिली है और तुम अक्सर काम शुरू करने के लिए एकदम रेडी होते हो। अब चलो कुछ बहुत एक्साइटिंग बात करते हैं, पैसे कमाने और इंडिपेंडेंट होने का पोटेंशियल, तब भी जब तुम पीएचडी रहे हो या अपना डिप्लोमा फिनिश करने के ठीक बाद। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो स्किल्स तुम सीखते हो वो फ्रीलांसिंग और साइड हसल्स के लिए इनक्रेडिबली अच्छी है। बहुत से डिप्लोमा स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स छोटे बिजनेसेस के लिए वेबसाइट्स बनाकर, लोगों को टेक सपोर्ट देकर या अपने घर बैठे फ्रीलांस कोडिंग प्रोजेक्ट्स करके डिसेंट इनकम कमाते हैं। फाइवर, अपवर्क, freelancer.com जैसे प्लेटफॉर्म्स और यहां तक कि लोकल क्लासिफाइड्स भी टेक स्किल्स वाले लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज से भरे पड़े हैं। तुम एक हफ्ते किसी लोकल बेकरी के लिए सिंपल वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो सकते हो और अगले हफ्ते किसी के कंप्यूटर इश्यूज ट्रबल शूट करने में हेल्प कर रहे हो सकते हो। वैरायटी बहुत ज्यादा है और तुम वो प्रोजेक्ट्स चुन सकते हो जो तुम्हें इंटरेस्ट करे और तुम्हारे स्केड्यूल में फिट हो। ये सिर्फ एक्स्ट्रा कैश कमाने के बारे में नहीं है, ये पोर्टफोलियो बनाने, तरह तरह का एक्सपीरियंस लेने और क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना सीखने के बारे में है। ये सभी जरूरी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं। टेक फील्ड में होने का, स्पेशली कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट्स में से एक ये है कि लर्निंग कभी भी क्लासरूम तक सीमित नहीं रहती। इंटरनेट तो रिसोर्सेज का खजाना है और उनमें से बहुत सारे बिल्कुल फ्री हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कॉन्सेप्ट पर फ्री यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, गिटहब प्रोजेक्ट्स जिन्हें स्टडी कर सकते हो और कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और चैट जीपीटी जैसे अमेजिंग एआई टूल्स जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स समझने या कोड डिबग करने में हेल्प करते हैं। इनसे तुम लगातार सीखते और ग्रो करते रह सकते हो। तुम्हारा डिप्लोमा तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा, लेकिन टेक वर्ल्ड बहुत तेजी से बदलता है। नई लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क्स और टूल्स हर समय आते रहते हैं। सेल्फ लर्न करने और अपडेटेड रहने की एबिलिटी इस फील्ड में एक सुपर पावर है और शुक्र है ये पहले से कहीं ज्यादा आसान है। तुम सोशल मीडिया पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को फॉलो कर सकते हो, स्टैक ओवरफ्लो या रेडिट जैसे ऑनलाइन कम्युनिटीज और फोरम्स ज्वाइन कर सकते हो और कोडिंग चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये थी मेरी जर्नी के बारे में थोड़ी सी बात और क्यों मुझे लगता है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इतना सॉलिड चॉइस है। ये सिर्फ सर्टिफिकेट पाने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे फील्ड में फ्यूचर के लिए फाउंडेशन बनाने के बारे में है जो दुनिया को शेप कर रहा है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ने मुझे एक क्लियर पैथ दिया, इसने मुझे स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल्स दी और सबसे इंपॉर्टेंट, इसने मुझे अपनी टेक जर्नी शुरू करने का कॉन्फिडेंस दिया। मैं अपने अगले स्टेप्स को लेकर कंफ्यूज्ड रहने से लेकर आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज के लिए एक्साइटेड और प्रिपेयर्ड महसूस करने लगा। अगर तुम टेक्नोलॉजी में अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो और तुम शुरू करने का कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हो जो प्रैक्टिकल भी हो और इंपैक्टफुल भी, तो डिप्लोमा परफेक्ट पहला स्टेप हो सकता है। ये इन डिमांड स्किल्स हासिल करने, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पाने और अलग अलग करियर पाथ्स के दरवाजे खोलने का डायरेक्ट रास्ता है। चाहे तुम तुरंत काम करना चुनो, फ्रीलांस करो या हायर एजुकेशन जारी रखो, टेक वर्ल्ड तुम्हारे जैसे ब्राइट माइंड्स का इंतजार कर रहा है और डिप्लोमा तुम्हारा एंट्री टिकट हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ क्लैरिटी मिली होगी और शायद कुछ इंस्पिरेशन भी। अगर तुम्हें यह हेल्पफुल लगा तो तुम्हें पता है क्या करना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो अगर तुम मेरे साथ टेक में ग्रो करना चाहते हो। और प्लीज अपने क्वेश्चंस कमेंट करो, कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज, कुछ भी, मैं अगले वीडियो में उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो इस एक्साइटिंग टेक लैंडस्केप को साथ में नेविगेट करते हैं। देखने के लिए थैंक्स और मिलते हैं अगले वीडियो में।